हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे मोस्ट ही अवेटेड पकौड़े। भाई मेरे घर पे बहुत दिनों से वेट हो रही थी क्योंकि रोज बारिश हो रही है और बारिश के टाइम पे तो अच्छे लगते हैं ना पकौड़े। तो आज हम आलू प्याज और पनीर के यहाँ पे पकौड़े बना रहे हैं। उसी के साथ जो है वो ग्रीन चटनी तो मतलब कंपलसरी ही है। तो ग्रीन चटनी बना लेते हैं पहले। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पे हरा धनिया अराउंड 100 ग्राम्स के करीब, और 10 ग्राम जो है यहाँ पे हरा पुदीना जो है वो लिया है। तो बहुत थोड़ा सा पुदीना यूज होता है और बहुत ज्यादा सा हरा धनिया, क्योंकि बहुत ज्यादा पुदीना डालने से वो कड़वा हो जाता है, इसलिए पुदीना कम और हरा धनिया 10 टाइम्स उससे ज्यादा। तो तकरीबन 7 to 8 ग्रीन चिलीज लिए हैं। सबको अच्छे से वॉश करके ही यूज किया है भाई। और 7 से 8 जो है वो गार्लिक क्लॉव्स लिए हैं। बहुत छोटे वाला जो गार्लिक आता है ना वो, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना वो ज्यादा आता है, और इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। जो बड़े वाला अगर गार्लिक आपके पास है तो आप वहां पे 3 to 4 गार्लिक सफिशियंट रहेगा क्लॉव्स। साथ में ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो है दही। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब हम यूज करेंगे एज पर अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी। और 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट डाला, व्हाइट सॉल्ट। 1/4 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है, अगर आपको प्रॉपरली ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट ही खाना तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो तकरीबन 1/4 से थोड़ा सा अबव वो डलेगा। तो ये कंसिस्टेंसी हमारी हरे चटनी की बन के आई है भाई। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दही ऐड कर सकते हो। तो पकौड़ों में मैं यहाँ पे ग्रीन चिलीज भी ऐड करने वाली हूँ। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 8 to 9 ग्रीन चिलीज को अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं प्याज। तकरीबन 4 to 5 अनियंस लिए हैं मैंने, मीडियम साइज के ही हैं। इसको भी लंबा लंबा जो है वो कट कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल पतला बेसन चढ़ा के इसको जो है वो पकौड़े भजिया टाइप बनाएंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं, 3 आलू लिए हैं। तो उसको यहाँ पे ऐसे गोल गोल शेप में मैंने कट कर लिया। आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज फॉर्म में भी कर सकते हो, बट हमारे यहाँ पे भाई सबको ऐसे गोल गोल ज्यादा पसंद है। थोड़ा सा थिक रखा है, बहुत थोड़ा सा, बहुत बिल्कुल बारीक नहीं कर देना, चिप्स नहीं बनाने हैं। तो बिल्कुल हल्का सा मोटा हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये आलू रखे हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे पनीर के अंदर डालने वाली फिलिंग रेडी कर रही हूँ। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून हरा धनिया, 1/2 टेबल स्पून रेड पेपरिका लिया है हम लोगों ने, और चाट मसाला 1/4 टेबल स्पून के करीब। ये जो रेड पेपरिका है मतलब ये देगी मिर्च होती है ना, वो वाली ली है। ये तीखी वाली मिर्च नहीं है। इसमें जो मिर्च का तीखापन है वो बहुत कम है। फ्लेवर इसमें नहीं है मिर्च का, बस जस्ट कलर के लिए हम लोगों ने लिया है। तो कोई रेड मिर्च हम यहाँ पे यूज नहीं करें, क्योंकि आउटर में जो बेस हम चढ़ाएंगे उस तरीके से हम उसमें अंदर ऐड कर देंगे। तो ये मिक्स बिल्कुल रेडी है। अभी बारी है यहाँ पे पनीर को कट करने की। तो मैंने इस स्क्वायर फॉर्म में इसको कट कर लिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे 300 ग्राम्स के करीब पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए, और उसी हिसाब से बेसन का बैटर भी रेडी करेंगे। तो अगर आपका पनीर आप ज्यादा कम जिस हिसाब से यूज करें, आप उसी हिसाब से बेसन का बैटर रेडी कर लेना। आप चाहें तो इसको जो है वो इसी तरीके से इसमें ये जो पाउडर है वो लगा के भी पकौड़े तल सकते हैं। मैं इसको छोटा छोटा कट कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं इसको कट नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्लिट कर लिया है। और इसी के साथ ये जो पाउडर है वो हम इसके अंदर अच्छे से लगा देंगे, और बस फिर एक के ऊपर एक पनीर का पीस लगा के इसकी जो है वो फिलिंग एक तरीके से जो पाउडर का है वो रेडी हो जाएगा। और फिर हम इसको बैटर में डिप करके पकौड़े उतारने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक तरीका तो ये है कि आप पाउडर के थ्रू ही यूज कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको ग्रीन चटनी के अंदर फिल करके भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों से आपको बता रही हूँ। एक तो हो गया कि पाउडर का फॉर्म बिल्कुल ड्राई फॉर्म में, बट अगर आपके पास चटनी अवेलेबल है तो आप क्या करिएगा कि जो हम लोगों ने हरे धनिया की चटनी बनाई है ना, तो उसकी कंसिस्टेंसी पहले थिक ही रखना, और फिर उस चटनी को आप इसके ऊपर पेस्ट करके उसके ऊपर थोड़ा सा ये जो पाउडर है ना जो हम लोगों ने बनाया है वो आप इस पे स्प्रेड कर देना, और फिर देखना टेस्ट कितना अच्छा आता है। तो दोनों तरीके से हम लोग जो है पकौड़े यहाँ पे उतार सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चटनी है यहाँ पे इसकी जो कंसिस्टेंसी है, शुरुआत में अगर आपको पनीर के अंदर फिल करना है तो उसकी कंसिस्टेंसी को थिक ही रखिएगा, और उसके बाद आप एज अ चटनी सर्व करने के लिए उसके अंदर अगेन जो है वो दही यूज़ करके उसको बीट कर सकते हैं। तो शुरुआत में इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए, उससे क्या होगा कि ये पानी रिलीज नहीं करेगा। तो
पनीर के अंदर की फिलिंग बिल्कुल भर के एकदम बिल्कुल रेडी है, इसको साइड रख देते हैं। इसके साथ-साथ हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं यहाँ पे बेसन का बैटर, जिसके अंदर डिप करके हम पकौड़े उतारने वाले हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो बेसन का बैटर है वो सिर्फ पनीर के पकौड़ों के लिए बना रही हूँ। अगर बाकी बचेगा तो हम फर्दर ऑन यूज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टू 5 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे बेसन का बैटर लिया है। इसी के साथ ये जो पाउडर हमारे पास बच गया था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसी के साथ-साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा-सा गार्लिक का पेस्ट, अराउंड जस्ट 1/4 टेबलस्पून के करीब। जो भी गार्लिक का पेस्ट है, अगर आपके पास गार्लिक का पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप 7 टू 8 गार्लिक को क्रश करिए और वो उसके अंदर ऐड कर दीजिए। 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे व्हाइट सॉल्ट, 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे हरा धनिया हम लोगों ने मिक्स किया है। 1/2 टेबलस्पून या फिर 1/4 टेबलस्पून आप लोग यहाँ पे जो है वो रेड पेपरिका मतलब देगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। 1/4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला का इस्तेमाल किया है। अब आप कहेंगे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता भाई, इससे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, डोंट वरी। हम लोगों ने बहुत लिमिटेड फॉर्म में ही हर चीज़ यूज़ करी है, बैलेंस फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे दही भी मेरा जो था मैंने चटनी में डाला वो खट्टे वाला दही नहीं है। याद रखिएगा, चटनी जब आप बनाएं जो दही का इस्तेमाल है वो खट्टा मत करिएगा, नॉर्मल जो फ्रेश कर्ड होता है वो यूज़ करना। तो धीरे धीरे पानी मिक्स करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतली थिन कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए बैटर की, ना ही बहुत ज़्यादा थिक। तो इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। पर ध्यान रखिएगा कि जो बैटर है आप उसको अच्छे से बीट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी आएंगे, ऊपर से फूल के आते हैं थोड़े से। तो बेसन के बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल फ्लूई नहीं है, आपके जो स्पून है, स्पैटुला है, उसके साथ स्टिक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बनाना, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फिर बैटर को बनाना। ये नहीं कि एक साथ पानी ऐड कर दिया बस फिर आप बेसन ही घोलते रह जाएंगे और फिर मसाले भी दोबारा ऐड करने पड़ेंगे। सो इट्स बेटर कि आप धीरे धीरे पानी उसके अंदर ऐड करें, अच्छे से मिक्स करते रहना उसको। इसी के साथ साथ जो भी हम लोगों ने पनीर के स्क्वेयर्स को फिल किया था उसके ऊपर अच्छे से बेसन के बैटर को कोट कर लेंगे डिप करके, और फिर हम उतारेंगे इसके पकौड़े उतारने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ सरसों ऑयल। मैंने कढ़ाई के अंदर सरसों ऑयल चढ़ा दिया, उसको अच्छे से हीट अप कर लिया है। तो जब तक इसका धुआं ना निकल जाए सरसों ऑयल का, तब तक हम इसमें डिप नहीं करते, मतलब उसके अंदर फ्राई नहीं करते। तो सरसों ऑयल को एकदम अच्छे से हीट अप करके बिल्कुल लो फ्लेम कर लेते हैं एक बार के लिए, और बस फिर इसको नॉर्मल फ्लेम पे लाके, हाई फ्लेम पे लाके फिर हम पकौड़ों को फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डीप फ्राई कर रहे हैं इसको बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर। मेरा यहाँ पे जो फ्लेम है कढ़ाई का वो बिल्कुल भी लो नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर लो होगा तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। हाई फ्लेम पे ही, या फिर आप मीडियम फ्लेम कर सकते हो, क्योंकि जो नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन होता है वो जल्दी हीट अप हो जाता है। तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम यहाँ पे कर सकते हो। जैसे पकौड़ों पे हल्का सा गोल्डन कलर आएगा हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से पलट देंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पनीर बिल्कुल एकदम फ्रेश है या फिर बहुत ही ज़्यादा टूट रहा है तो आप उसको एक बार के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, अराउंड 15 से 20 मिनट के लिए। वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और फिर वो रेडी होता है यहाँ पे पकौड़े बनाने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है, आपके पनीर टूटता रहता है तो फिर नहीं टूटेगा। ऐसे ही कलर आ जाए हमारे पकौड़ों पे गोल्डन ब्राउन सा, तो इतना गोल्डन आने तक हम लोग इसे फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसे यहाँ पे टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी एक्सेस ऑयल है वो यहाँ पे इसी के अंदर सोक हो जाएगा। अगर आप बेसन के बैटर को अच्छे से बीट करते हैं और फ्राई करते टाइम फ्लेम को जो है वो देखते हैं कि वो मीडियम टू हाई होना चाहिए, तो आपके पकौड़े बिल्कुल बाहर से कुरकुरे और पनीर अंदर से सॉफ्ट जो है वो बिल्कुल बनके एकदम रेडी होगा, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। इसी के साथ हम लोगों ने थोड़ा सा चाट मसाला भी यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया था। तो ये पकौड़े बनके बिल्कुल एकदम रेडी है। बाद में जो बचा हुआ बैटर बच गया है उसी को हम लोग यहाँ पे प्याज के पकौड़ों के अंदर यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाला इसी के अंदर, और थोड़ी सी ग्रीन चिली जो हम लोगों ने चॉप करके रखी थी वो डाल दी थी। 3 to 4 अनियंस हम लोगों ने लंबे लंबे कट किए थे, तो उसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। पहले आप इसी बैटर के अंदर मिक्स करिएगा अगर बच गया है, नहीं तो इस तरीके का बैटर होना चाहिए कि आपका बस बाइंडिंग एजेंट के तौर पे हम यहाँ पे बेसन को यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा थिक बेसन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो अगर आपको लगे कि बेसन और डालना है या फिर इसको थिक करना है तो ही आप इसके अंदर बेसन को ऐड करिएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो 1/4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे सॉल्ट और ऐड कर दिया था। मैं यहाँ पे जो भी बेसन यूज कर रही हूँ वो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे छान के रख लिया था,
तो कहीं आप सोचें कि मैं सीधा डायरेक्ट बेसन यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे बेसन को ऑलरेडी जो है वो छान के रख लिया है और फिर यहाँ पे बेसन को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है या ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लीजिए और फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे बिल्कुल ऊपर के हाथ से मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो अनियंस हैं उसके अंदर प्रॉपरली जो बेसन की लेयर है वो नहीं चढ़ेगी, तो वो चढ़ानी ज़रूरी है। जिस ऑयल में हम लोगों ने पनीर के पकौड़े फ्राई किए थे, उसी ऑयल में हम लोग यहाँ पे प्याज के पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए जो बैटर है बिल्कुल एकदम बाइंड कर रहा है अनियंस को, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है। अगर थिन हो जाएगा तो यहाँ पे कढ़ाई में जाके जो सारे प्याज हैं ना वो बिखर जाएंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बाइंड भी करना है इसको, और साथ में मैं ये भी नहीं चाहती कि प्याज बिल्कुल अकेला अकेला हो जाए। तो पकौड़े भी बनाने हैं ना भाई, अगर पतला ही कर दोगे तो बस फिर तो चीला ही बन जाएगा, फिर आप इसको नॉन स्टिक पैन पे ही बना लेना। अगर कढ़ाई के अंदर उतारना है तो बाइंडिंग एजेंट होना चाहिए। देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं है और बहुत कम बेसन भी नहीं है, तो बस इतना ही मुझे रखना है। बट अगर आपको बेसन ज़्यादा चाहिए, आपको चाहिए कि उसकी बेसन की परत ज़्यादा हो, तो आप इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा बेसन ऐड कर लेना। इन्हें भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक फ्राई करेंगे। और देखिए बिल्कुल एकदम बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं, और इसे भी हम यहाँ पे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। और इस पे भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बैटर के अंदर, आपने देखा होगा चाट मसाला मैंने बिगिनिंग में ही डाला था, वो भी जस्ट 1/4 टेबल स्पून। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत खट्टे नहीं होते जिनको इशू है खट्टे का। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में जो है वो खट्टा ऐड किया, इसीलिए आप बैटर में बहुत कम यूज़ करना, इससे क्या होगा कि आपको ओवर नहीं लगेगा। चलिए अभी बारी है यहाँ पे आलू का बैटर तैयार करने की, क्योंकि वो बैटर तो भाई प्याज के अंदर ही खत्म हो गया। हम यहाँ पे अगेन बैटर तैयार कर रहे हैं आलू के पकौड़े उतारने के लिए। पनीर के पकौड़े बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे 3 बड़े जो है आलू लिए थे, उसको हल्का मोटा पीस में जो है वो कट कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे बेसन लिया है, छना हुआ बेसन है। और यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ली हैं, अराउंड 3 to 4 ग्रीन चिलीज हैं ये चॉप करके। और साथ में हम यहाँ पे हाफ टेबल स्पून के करीब सॉल्ट, थोड़ी सी रेड मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड करी है 1/4 टेबल स्पून, थोड़ा सा चाट मसाला डाला 1/4 टेबल स्पून, और जस्ट 1/4 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे रेड पेपरिका मतलब देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इससे पहले मैंने यहाँ पे प्याज के जो पकौड़े बनाए थे या फिर पनीर के, उसके अंदर मैंने यहाँ पे रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था, बट आलू के पकौड़ों के अंदर कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आलू की जो बेस है वो एक्चुअल में थिक है, तो उसको और थोड़ा क्रंची बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी चिली ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। तो आपके पास ऑप्शनल, आप चाहें तो प्योर ग्रीन चिलीज ही ऐड कर लीजिए, या फिर थोड़ी सी रेड मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट सब चीज़ें बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में ही करी हैं। इसका बेस भी देखिए बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने पनीर का बेस तैयार किया था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल हल्का सा कोट ही करना है। तो सारे मैंने जो आलू थे वो अच्छे से वॉश करके जो है यहाँ पे कट किए थे, और उसी के बाद मैं यहाँ पे सारे आलू को यहाँ पे इसके अंदर जो है वो प्रॉपरली कोट कर रही हूँ। एक एक करके कोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता बेसन कम है तो आप ऊपर से अलग से बेसन भी इसके अंदर डाल के मिक्स कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा कि बेसन को आप अच्छे से पहले बीट कर लें, तभी पकौड़े अच्छे बन के आएंगे। और वही ऑयल जिसके अंदर हम अभी तक पकौड़े उतारते आ रहे हैं, उसी के अंदर यहाँ पे भी हम आलू के पकौड़े जो है वो उतार के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो बस इतना ही हम लोग फ्राई करेंगे, क्योंकि मैंने जो आलू की थिकनेस है वो नॉर्मल ही रखी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करी ना ही थिन करी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप नॉर्मल रखिएगा कि भाई आलू का टेस्ट भी आए और उसके ऊपर लेयर भी कोट हो जाए और फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। पकौड़ों पे बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो बिल्कुल एकदम बन के बिल्कुल एकदम रेडी है। अभी बारी है यहाँ पे इसको टिश्यू पेपर में निकालने की, ताकि कोई भी अगर एक्सेस ऑयल है तो टिश्यू पेपर सोक कर ले। वैसे तो आप कढ़ाई के अंदर ही इसको साइड में स्ट्रेन करके ऑयल को फिर ही यहाँ पे निकालना। और इसके ऊपर अभी हम करेंगे यहाँ पे चाट मसाला स्प्रिंकल, क्योंकि भाई चाट मसाला तो ज़रूरी है, क्योंकि और एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए। सारे पकौड़े बन के बिल्कुल एकदम रेडी है,
तो चाय आप बना लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, चाय तो आपको देखो आती ही होगी बनानी, तो बस इसको चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बाकी हमारे पनीर, प्याज और आलू के पकौड़े बन के बिल्कुल एकदम रेडी हैं। एक दिन हम मिर्च के भी बनाएंगे भाई, मिर्च मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पे आलू, प्याज और पनीर के पकौड़े ही बनाए हैं। और यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन चटनी के साथ, आप चाहें तो सॉस के साथ, शेजवान सॉस के साथ, अरे भाई किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो ना, चाहे तो कोकोनट चटनी के साथ खाइए, हमें क्या है, आपका टेस्ट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय।